गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इको विंग। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में जो 10th क्लास का 3rd चैप्टर है उसके स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगी। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन को किस तरीके से निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन करने वाले जो हमारे कंसेप्ट्स हैं हम उस पर आते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ तो आप देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कि कोई क्विज है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, राइट। अब वो स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन को ही समझते हुए यहाँ से एक इक्वेशन कह सकते हो या कोई भी जो कंसेप्ट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स आर 10, राइट। अब हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब इस लाइन से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, तो ये 10 स्टूडेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। तो ये कंसेप्ट हम इस तरीके से रखेंगे, बॉयज को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं और गर्ल्स को हम y से डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसी ऊपर वाले स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा से पढ़ते हैं तो यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनता है कंसेप्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब हम देखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर, जो गर्ल्स हैं वो द नंबर ऑफ बॉयज 4 ज्यादा हैं बॉयज से, तो हमें क्या करना है, गर्ल्स यहाँ पर लेना है और इज इक्वल्स टू का साइन लगाकर टोटल जो जितने हमारे पास यहाँ पर बॉयज हैं उसमें 4 ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं स्टूडेंट, जिसे मुझे अब सॉल्व करना है। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें किस तरीके से करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने काम करना है ताकि मार्किंग जो है उस पर आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट ये ध्यान नहीं रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के करते टाइम कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x को 0 लेट किया और y की वैल्यू निकाल दी। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो मैंने थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे कर दिया, कि हमेशा जो इनिशियल वैल्यू आपको लेनी है वो 0 ही लेनी है, राइट। उसके बाद आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, 10। ऐसे ही आपने क्या करना है, y 0 लेना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई है। कुछ इस तरीके से ही मुझे एक अलग जो इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा इजी लग रहा होगा समझाने के तरीके से। अगर कोई भी क्वेरी है समझाने से रिलेटेड या और भी कुछ, या कोई टफ क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसके लिए हेल्प करूंगी, राइट। x की वैल्यू यहाँ पर हमने अगेन 0 ली। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो वैल्यू मुझे लेनी है वो 0 ही लेनी है, तो y मेरे पास यहाँ क्या आ जाता है, 4। अब मुझे अगेन यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू 0 लेनी है और इस तरीके से x की वैल्यू माइनस 4 आ जाती है, इस तरीके से करना है। तो अब मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा स्टूडेंट।
तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाते समय कि आपके पास दो फॉर्म्स होती हैं, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो आगे हम अब इस कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। वैल्यू हमें प्लॉटिंग करनी है, तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे 0 है, x की जो वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 लेते हुए हम यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर स्टूडेंट मेरे पास, और मुझे इस तरीके से लिखना भी है, यहाँ ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लिखना भी होगा। और x की वैल्यू हमेशा पहले होगी और y की वैल्यू बाद में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप स्केल की हेल्प से, यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी लाइन देखिए बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, राइट। अब आप x की वैल्यू 0 लेंगे और y की वैल्यू 4, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। तो y की वैल्यू हमने 4 ली है और x की वैल्यू 0, ये भी मुझे यहाँ पर प्लॉट करना होगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4 जो है वो माइनस में है, तो -4 और 0 इस तरीके से। अब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसके जरिए x और y की वैल्यू को निकालना है। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज है वो कहाँ जो इंटरसेक्शन है स्टूडेंट, वहां पर आपको ध्यान देना है और वैल्यू को इस तरीके से निकालना है। हल्का सा तिरछा हो गया है, अगर वैसे ये वैल्यू 3 पर ही आपकी आके कनेक्ट होती है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे से होगा। उसमें ये जो गलती होने के जो चांसेस होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। हम लोग प्रैक्टिस में होते हैं तो शायद वो गलती नहीं होती, लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 पॉइंट निकल कर आए हैं, 3 और 7, यानी कि x जो है वो हमारे पास 3 है और y जो है वो हमारे पास 7 है, यानी कि बॉयज़ जो हैं वो 3 हैं और जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास 7 है। और ये स्टेटमेंट भी हमारे पास प्रूफ हो जाती है। नंबर ऑफ बॉयज से ज़्यादा है, x प्लस हमने 4 लिया था, 3 + 4, तो y = 7 ही हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, इजीली समझ में आया। तो आपके इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है या स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे अपने वैल्यूएबल जो कमेंट हैं या डाउट हैं ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने तीनों मेथड को बहुत डिटेल में समझाया है। मैं उसका लिंक आपको ज़रूर सेंड करूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चेक कर लीजिएगा, उसके थ्रू आप देख भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।